नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मनोज नागर। पिछली क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज अपन बात करेंगे परमाणु मॉडल की एक और थ्योरी के बारे में। इसके पहले वाली क्लास में अपन ने बात करे थे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में, और रदरफोर्ड ने किसकी खोज करी थी दोस्तों? नाभिक की। लास्ट क्लास में अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोली थी और नाभिक के बारे में सर्वप्रथम बताने वाला कौन था? रदरफोर्ड। और नाभिक का आकार जो होता है वो होता है 10⁻⁻15 मीटर, जिसे अपन एक फर्मी भी कहते हैं। थोड़ा सा और आगे अगर आप बोलना चाहें तो नाभिक की त्रिज्या ज्ञात करने का एक फॉर्मूला दिया था, और वो दिया था R = R0 1/3। यहाँ R नाभिक का आकार मतलब नाभिक की त्रिज्या है, R0 रदरफोर्ड नियतांक है, और A परमाणु की द्रव्यमान संख्या है। एक और लाइन अगर आप बोलना चाहें तो ये बोल सकते हैं दोस्तों कि परमाणु का घनत्व जो होता है वो निश्चित होता है, अर्थात घनत्व किसी संख्या पर या किसी फॉर्मूले पर निर्भर नहीं करता है। और नाभिक का घनत्व जो होता है वो होता है 10⁻17 किलोग्राम बटे मीटर क्यूब। नाभिक का घनत्व जो होता है वो होता है 10⁻17 किलोग्राम बटे मीटर क्यूब। अब अगर आप इसे चाहो तो किलोग्राम बटे सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम बटे सेंटीमीटर क्यूब या ग्राम बटे सेंटीमीटर क्यूब में रख सकते हैं, या फिर किलोग्राम बटे मीटर क्यूब में भी रख सकते हैं। तो अगर आप किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मीटर को सेंटीमीटर करेंगे तो 100 × 100 × 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको बात समझ में आ गई होगी। इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज अपन बात करेंगे दोस्तों एक और ही शानदार टॉपिक के बारे में, और यह टॉपिक है दोस्तों प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। आज अपन बात करते हैं प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के बारे में। नाम से पता लग रहा होगा दोस्तों, यहाँ पर पहला ही पॉइंट इंपोर्टेंट है, और वो है क्वांटम शब्द। क्वांटम शब्द का अर्थ क्या होता है? तो प्लांक एक ऐसा वैज्ञानिक था जिसने परमाणु से हट करके थोड़ा सा अपना सिद्धांत दिया। और सिद्धांत क्या दिया दोस्तों कि प्रकाश की किरण जो है, या यूं कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। तो प्लांक के अनुसार ऊर्जा जो होती है वो बहुत ही छोटे छोटे पैकेट के रूप में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, और जुड़ करके एक तरंग का निर्माण करती है। तो ये बहुत ही छोटा पैकेट जो है, इस पैकेट को क्वांटा या फोटोन कहा जाता है। तो ये क्वांटा शब्द देने वाला कौन था दोस्तों? प्लांक। इसीलिए इस सिद्धांत का नाम क्या पड़ गया? प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। तो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होती है, और इन पैकेट्स को क्या कहते हैं? क्वांटा या फोटोन कहते हैं। अब पैकेट्स के अनुसार पैकेट्स के रूप में जो ऊर्जा होती है उसे क्या बोला गया? क्वांटा बोला गया। किंतु ऊर्जा को निकालने का एक फॉर्मूला होता है, और प्लांक नाम का वैज्ञानिक क्या कहता है कि यह ऊर्जा जो है यह निर्भर नहीं करती है, यह ऊर्जा जो होती है यह निर्भर करती है प्रकाश की आवृत्ति के ऊपर। अर्थात किसी भी प्रकाश की एक ऊर्जा फिक्स होती है, और वह तरंग परिवर्तित होने पर ऊर्जा भी परिवर्तित होती है। उदाहरण के तौर पर प्लांक वैज्ञानिक कहता है कि किसी भी प्रकाश की ऊर्जा उसकी आवृत्ति के समानुपाती होती है। किसी भी प्रकाश की या किसी भी तरंग की ऊर्जा उसकी आवृत्ति के समानुपाती होती है। यह कथन किसका है दोस्तों? प्लांक का। और हम जानते हैं कि जब भी समानुपाती का चिन्ह हटाया जाता है तो हमेशा एक नियतांक आता है। तो यहाँ इस समानुपाती का चिन्ह हट करके आएगा दोस्तों h। न्यू को बोलते हैं आवृत्ति, और यहाँ पर h जो है इस h को बोलते हैं प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक जिसका मान होता है दोस्तों 6.62 × 10⁻⁻34 जूल × सेकेंड। E बराबर एच न्यू, यहाँ h होता है प्लांक नियतांक, और प्लांक नियतांक का मान होता है 6.62 ×
34 जूल इंटू सेकेंड। अगर आप चाहें किसी प्रश्न में तो आप इसे परिवर्तित कर सकते हैं और जूल जो है वो अर्ग में परिवर्तित हो जाएगा, तो इसका एक दूसरा मात्रक निकल कर के आएगा दोस्तों अर्ग इंटू सेकेंड। लेकिन जब आप इसे जूल को अर्ग में परिवर्तित करेंगे तो आपको 10 की घात 7 से गुणा करना पड़ेगा, और 10 की घात 7 से गुणा करते पहले ये हो जाएगा 6.62 इंटू 10 की घात -27। इसी को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों हम जानते हैं न्यू बराबर होता है c अपॉन लेब्रा। तो यहाँ पर इसी का मान यहाँ पर पुट करने पर हमारे को एक नया सूत्र मिलेगा और वो मिल जाएगा दोस्तों E बराबर hc अपॉन लेब्रा। एक नया सूत्र और निकल कर आ जाता है। और यदि इसी को अपन और आगे बढ़ाएं तो हम जानते हैं कि 1 अपॉन लेब्रा जो होता है वो होता है न्यू बार के बराबर। तो एक नया सूत्र और निकल कर आ जाएगा दोस्तों E बराबर hc न्यू बार। तो हमारे पास इस सिद्धांत में टोटल 3 और 2 ये कुल 5 सूत्र निकल कर आते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के बारे में। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या कहता है? प्लांक के अनुसार ऊर्जा जो है वो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होती है और इन पैकेट्स को क्या बोलते हैं दोस्तों? क्वांटा शब्द बोलते हैं। और इसी क्वांटा शब्द के आधार पर इस सिद्धांत का नाम क्या पड़ा? प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। प्लांक के अनुसार किसी भी तरंग की या किसी भी किरण की ऊर्जा जो होती है वो उसकी आवृत्ति के समानुपाती होती है। ये समानुपाती का साइन, ये आवृत्ति का साइन और ये ऊर्जा का साइन। तो E समानुपाती न्यू। और जब समानुपाती का चिन्ह हटता है हमेशा, तो हमेशा कोई ना कोई नियतांक आता है। चूंकि सिद्धांत प्लांक का है तो इसने अपने नाम का नियतांक दिया और इसे क्या बोलते हैं? प्लांक नियतांक, जिसे H से प्रदर्शित करते हैं। E बराबर h न्यू। फिर हम जानते हैं कि न्यू को c अपॉन लेम्डा के द्वारा लिखा जाता है। तो c अपॉन लेम्डा हमें यहाँ पर पुट करना होगा, तो हमें एक नया सूत्र मिलेगा E बराबर hc अपॉन लेम्डा। हम जानते हैं कि 1 अपॉन लेम्डे को हम बोलते हैं न्यू बार। और हम जब इस मान को यहाँ पर पुट करेंगे तो एक नया सूत्र निकल करके आता है E बराबर hc न्यू बार। किंतु यह एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जिसमें हमारे को बहुत सारे सूत्रों का उपयोग करना पड़ता है। तो पहले हम इन चिन्हों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे H को हम प्लांक नियतांक बोलते हैं, वैसे E को बोलते हैं हम एनर्जी, ऊर्जा। यहाँ पर एक नया नाम और आता है दोस्तों, ये इसे बोला जाता है न्यू और ये होता है आवृत्ति। फिर उसके बाद आता है दोस्तों लेम्डा, इसको बोलते हैं लेम्डा और इसको बोला जाता है तरंग दैर्ध्य। फिर उसके बाद आता है दोस्तों सी होती है प्रकाश की चाल, जो सामान्यतः हमेशा हमें 9th और 10th में बता दिया जाता है दोस्तों। और इसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर बटे सेकेंड। और एक होता है दोस्तों न्यू बार होता है तरंग संख्या। तो इन सारे चिन्हों का हम प्रदर्शन इधर कर चुके हैं। H होता है प्लांक नियतांक, E होती है ऊर्जा, न्यू होती है आवृत्ति, लेम्डा होता है तरंग दैर्ध्य, C होता है प्रकाश की चाल जिसका फिक्स मान है 3 × 10⁸ और न्यू बार होता है तरंग दैर्ध्य अर्थात न्यू बार होता है तरंग संख्या अर्थात तरंगों की संख्या। क्लियर है दोस्तों? अब इस टॉपिक के बारे में अगर अपन बात करें या अगर अपन सोचे तो ये बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों परमाणु के क्षेत्र के अनुसार। लेकिन सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यहाँ पर हम छोड़ करके जाते हैं कि जब इस टॉपिक के बारे में पढ़ा जाता है और इस टॉपिक के बारे में समझा जाता है तो इसमें बहुत सारी टर्म्स ऐसी इंपॉर्टेंट आ जाती हैं दोस्तों जो हमने इसके पहले नहीं सुनी। लेकिन इन टर्म्स का क्या मतलब है और ये कहाँ काम में आती है दोस्तों, तो ये शब्द आपको तभी समझ में आएंगे जब हम इसके आगे वाला लेक्चर पढ़ेंगे दोस्तों, जो है विद्युत चुंबकीय तरंगें। और जब विद्युत चुंबकीय तरंगों को जब हम पढ़ते हैं और समझते हैं तो आपको ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये सारी परिभाषाएं विद्युत चुंबकीय तरंगों से संबंधित